नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। कलायत हलके के अंदर बेशक कांग्रेस टिकटार्थियों की भरमार हो, लेकिन अब चीजें फिल्टर हो रही हैं और धीरे धीरे ये स्थिति साफ होती जा रही है कि कौन सा नेता है जो बैकफुट कर गया है और कौन सा नेता है जो मैदान में है। फिलहाल मेरे साथ बलदेव चौशाला मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस नेता हैं और इसके साथ साथ अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से बतौर सरपंच उन्होंने गांव चौशाला और इसके गांव गोहांड को लेकर सामाजिक काम किए, तो उसकी बदौलत जन समर्थन जुटा रहे हैं। और आने वाली 26 अगस्त के दरमियान आप देखेंगे कि गांव बाड़ू की अनाज मंडी में एक बड़ी रैली करके जन समर्थन भी जुटाएंगे। और इसके साथ साथ ये बात भी कही जा रही है कि 11 गांव की बाड़ू खाप भी इन्हें समर्थन दे सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर कलायत हलके के समीकरण पूरे तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि कलायत हलके की बाड़ू खाप एक अच्छा खासा जन समर्थन रखती है। और अगर वो एक तरफ लग जाती है किसी कैंडिडेट की तरफ, तो समीकरण कुछ भी हो सकते हैं या इससे अलग भी हो सकते हैं। बलदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपको, आपके दर्शकों को राम राम जी। पहले तो ये, क्योंकि टिकटार्थी तो ज्यादा है, अपनी दाल गल पाएगी या नहीं, क्या लगता है आपको? दाल तो गल लीजिए, गल की पक्का है। पक्का है, पक्का है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं इसमें। अच्छा, क्या लगता है आप, मतलब हुड्डा गुट के माने जाते हैं, तो अच्छी पैठ है मतलब हाईकमान के अंदर भी और यहाँ की जनता के अंदर भी? ये गुटबाजी तो इन्होंने लगा रखी है। हम तो सभी लीडरों का मान सम्मान करते हैं जी। बाकी हुड्डा साहब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं जी। आपके जितने भी कामकाज हैं, जो भी आपने कलायत हलके में करवाए हैं, खासकर आपका जो सरपंची का कार्यकाल रहा है 10 साल बतौर सरपंच गांव चौशाला में भी, क्या देखते हैं लोगों का, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है आपको? लोग चाहते हैं भाई ये एक अच्छे काम करने वाला समूह है, आदमी जुड़े हैं साथ में, कमेटियां बना रखी हैं पहले भी, और हम भी इसी उद्देश्य से उतरे हैं। भाई जो समाज के काम हम निश्चय छोटे स्तर पे करते थे, और परमात्मा अगर ताकत बख्शे तो इसी को बड़े लेवल पे करेंगे। कलायत के लिए क्या देखते हैं, क्या समस्या मेन है जिसको आप चाहते हैं कि पहली या प्राथमिक दृष्टि से उसका समाधान हो? कलायत मतलब एक शिक्षा का और स्वास्थ्य का बिल्कुल ठप काम है। पीने के पानी की समस्या है। पानी, कई गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, कलायत है, निकासी का कोई सिस्टम नहीं है, निकासी वहां प्रॉब्लम है। ये 5-4 काम तो ऐसे हैं जो मतलब एकदम प्रभावी तरीके से होने चाहिए जी। तो आप मानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर प्राथमिक दृष्टि से इन पे काम होना चाहिए। अब नेता तो देखो कई हो गए जो टिकट की रेस में भी हैं, उनको आप कैसे देखते हैं और फिर आप उनमें खुद को कैसे देखते हैं, खुद की दावेदारी को कैसे देखते हैं? नहीं, वो उनका काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। फर्क तो जनता ने देखना है भाई, किसमें कितना फर्क है, जनता की चॉइस है भाई। जो हमारे बीच का रहने वाला हो हमारे बीच रहे। कई लीडरों को देख भी लिया इन्होंने, बाद में वही स्वार्थ सिद्धि हुई, भाग गए, वादे इरादे रह गए, रखे। बाड़ू खाप से बात चल रही है, बाड़ू खाप के दरमियान आपका गांव भी चौशाला भी उसी में पड़ता है। एक तरीके से बात चल रही है कि समर्थन या फिर संभावना जताई जा रही है कि एक कैंडिडेट को समर्थन देगी बाड़ू खाप, कितनी सच्चाई इसमें? ये ऐसा है, बाड़ू खाप तो पहले से ये चाहती है कि हम हमेशा, सबसे बड़ी खाप है बाड़ू कलायत ब्लॉक में जी, और ये चाहते हैं कि हम अपना कैंडिडेट उतारें। इस बार भी थोड़ी भीड़ भाड़ होगी, 2-4 और फार्म भर रहे हैं। नहीं, बाड़ू खाप के बिल्कुल एक जगह वोट जाएंगे और कांग्रेस को जाएंगे और हमारे पक्ष में जाएंगे। बिल्कुल। अब एक चीज और कि बलदेव चौशाला पे लोग आस्था क्या जताएं, ऐसा क्या किया है बलदेव ने? जो हम सोशल समाज में काम करते हैं जी, उसमें जितनी हमारी कैपेसिटी रहती है, छोटी छोटी टीमें थी जिस लेवल के हम थे, चाहे उसमें गरीब कन्याओं की शादी करवाना हो, चाहे गौओं को सुरक्षित करना हो, चाहे वो जो समाज में बिल्कुल शोषित वर्ग हैं उन्हें कोई हेल्प करना हो, चाहे कोई सामाजिक समरसता बिगड़ती हो उसमें गांव वो शांति स्थापित करनी रही हो, उसमें पहल रही है अपने ग्रुपों की। अच्छा, कलायत की अनाज मंडी में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, कौन सा बड़ा चेहरा आएगा? नहीं, हम कलायत की मंडी में, बाड़ू की बाड़ू की अनाज मंडी, बाड़ू अनाज मंडी में कर रहे हैं 26 तारीख का जी। और उसको हम इसलिए इन औरों की तरह नहीं कर रहे, कोई बड़ा चेहरा नहीं आएगा, अपने ही आदमी रहेंगे। मेरे लिए तो जनता ही बड़ा चेहरा है, वो रहेंगे, अपनी राय भी देंगे और अपनी ताकत भी दिखाएंगे, जो मेरे को भी थोड़ा सा शक्ति देंगे, प्रदर्शन का शक्ति प्रदर्शन से मेरा भी हौसला बढ़ाएंगे जी। तो बाड़ू खाप के प्रतिनिधि भी होंगे इसमें शामिल?
बिल्कुल होंगे। और ये प्रोग्राम खाप के हिसाब से नहीं है, ये एक आम जनसभा जैसे करते हैं। वो एक आम जनसभा करेंगे उसमें, लेकिन पता चल रहा है सबने, वो हमारे यहाँ ये जो 10-11 गांव पड़ते हैं, इनकी यही समझ थी भाई थोड़ा सा अपने गाँव के लोग तो ज्यादा आएंगे ही, इसलिए एक जगह थोड़ा सा अनाउंसमेंट करके करो। और जब बालू कर रहे हैं हम, तो क्लास में जो अपने देसी हैं जुड़े हुए हैं वो भी आ सकते हैं, आएंगे। तो कितनी संख्या होने का अनुमान है? संख्या तो मैं 10,000 के आसपास सोचता हूँ। अगर आप 10,000 की संख्या कर लेते हैं तो मान के चलो फिर आपको किसी टिकट की जरूरत नहीं है, आप तो इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं फिर तो। नहीं, वो हम पार्टी में आस्था रखते हैं, अभी मैं ये बात नहीं बोल सकता जी। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा क्या देखते हैं कि आपने कांग्रेस को ही चुना है या कांग्रेस से ही लड़ना चाहते हैं? ऐसा है, जिस पार्टी के साथ आदमी लंबे समय से जुड़ा हो जी, तो वहाँ एक जो अपना पारिवारिक सी बातें लगने लगती हैं। यहाँ कुछ लीडर ऐसे हैं जिनसे जुड़े हैं, बस जुदा नहीं होना चाहते उनसे, इसलिए कांग्रेस में ही आस्था रखते हैं। और इतने बढ़िया लीडर हैं जो समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। बिल्कुल। एक बात तो चल रही है भाई, कांग्रेस की लहर है, शायद कांग्रेस की सरकार आ भी जाए हरियाणा में तो बहती गंगा में हाथ धो लो, इसलिए कई टिकटार्थी भी हैं, तो बलदेव चौटाला तो नहीं उनमें से? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 29 टिकटार्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है। करते हैं जी, किसी किसी का अपनी अपनी सोच है, सब अपने अपने नजरिए से भर रहे हैं, लेकिन वो तो हाईकमान ने फैसला लेना है। और ऐसा नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धो लो जी, लेकिन ये जरूर है कांग्रेस सत्ता में आएगी, पक्का आएगी और बहुत बढ़िया बहुमत से आएगी। एक विद्रोह है इनके प्रति, विरोध है लोगों में जी। तो बाड़ू की रैली के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे आप? क्या समाज को संदेश देने की कोशिश करेंगे इसके जरिए? समाज को संदेश यही है, कांग्रेस की अच्छाइयां दर्शा के, बीजेपी की बुराइयां दर्शा के यही सोचते हैं इस मौका इनको उखाड़ फेंको। बहुत दुखी है, हरियाणा प्रदेश को कंगाल कर दिया इन लोगों ने। जो सिस्टम जहां कांग्रेस ने छोड़ा था, जिस आर्थिक स्थिति में छोड़ा था, उसे कई गुना डाउन कर दिया है। सारे दिक्कत में हैं। अब बात चल रही थी, पीछे न्यूज में भी देखा है मैंने, और एक जनरल नॉलेज, थोड़ी सी नॉलेज के हिसाब से भी लगभग जो किसानों के सुसाइड करने की एवरेज है वो 30 से 35 के बीच है हर दिन। तो ऐसा क्यों है? कहीं न कहीं सत्ता भी तो इन बातों पे गौर कर सकती है। जो विपक्ष गौर करता है भाई प्रदेश में, अपने देश में ये गतिविधि नेगेटिव हो रही है और गलत हो रही है, ये अन्याय हो रहा है, पर इनकी आंखें नहीं खुल रही। सरकार तो कहती है कि उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं, या एक तरीके से कहीं की पढ़ी लिखी पंचायतों को आगे करके भेजा है, या डिजिटल इंडिया भी किया है एक तरीके से। ये जो कह रहे हैं वो सारा सिस्टम सही नहीं है। एक इन्होंने पब्लिक का ध्यान भड़काने के लिए, ये सही पूछो तो शिक्षा को भी खत्म करना चाहते हैं। लोग शिक्षित ही ना रहे जो इनके खिलाफ आवाज उठाएं या कोई हक मांगने जैसी बात करें। ये तो बड़े बड़े बैन लगा दिए, कह रहे हैं अपने आप ही कह रहे हैं ये कर दिया और वो कर दिया। बीच में आके तो देखें लोग कितना बुरा हाल है, बहुत खराब सिस्टम है। और जब लोगों को ये समझ में आएगी, लोग इस बार इस चीज का जितना भी दुखी हुए हैं ये पिछले 5 साल में, पहले 5 साल इनको हिसाब सा नहीं आया, इब के जितने दुखी हुए हैं इस बार इन्हें वो सारी चीजों का समीकरण लगा के उखाड़ फेंकेंगे। इनको गर्व है, मान है, अपने आप में घमंड है खाम खाई का। एक और बात चलती है अंडरग्राउंड की, मतलब बेशक आपको राजनीतिक तौर पर रणनीति का उस तरीके से माहिर ना कहा जाए, लेकिन भाईचारे के दम पर आप जरूर सशक्त हैं एक तरीके से। राजनीति सही पूछो तो मेरे पास राजनीतिक सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। ठीक है, पार्टी से जुड़े हैं, अच्छी पार्टी है, काम कर रही है, इसलिए जो अपना सिस्टम बना था योगदान देने का, जहां भी तन मन धन से, वो हम जुड़े रहे हैं। लेकिन ज्यादा विश्वास हम सोशल कामों में ही विश्वास रखे हैं। और यही सत्य है, जो अपना तबका है, जो पहले अगर गांव में कुछ मेरे पास कोई विद्या है, कोई 10 आदमी है मेरे पास, यही सोचता हूँ मेरे गांव का भला हो, गांव का भला हो तो ब्लॉक का भला हो, ब्लॉक का भला हो तो डिस्ट्रिक्ट का भला हो, डिस्ट्रिक्ट का भला हो तो प्रदेश का भला हो। लेकिन वो ताकत तो चाहिए। बिल्कुल। तो ये अच्छी खासी संख्या बाड़ू के अंदर आए तो किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनको? लोगों को मौजूदा स्थिति के बारे में वैसे तो अवगत हैं वो, उनको अवगत कराना है। और सही पूछो तो मैं नहीं जा रहा, वो बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। और उनको विश्वास है ये जुबान से जो कह नहीं रहे वो करेंगे, पर ताकत मिले, इसीलिए सारे तैयार हैं, बहुत पहले से तैयार है बाड़ू खाप तो। भाई हमने कोई ऐसा कैंडिडेट हो हमारी तरफ से, अब हमारी लड़ाई ठीक से लड़े, सबको देख लिया है, पुराने चेहरों से उब चुके हैं। कोई आता है किसी सिस्टम में उड़ जाता है, विश्वास करते हैं, फिर विश्वासघात होता है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी। तो आने वाली 26 अगस्त को एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी गांव बाड़ू की अनाज मंडी के दरमियान, और उस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे बाकायदा चौशाला गांव के बलदेव उर्फ पूर्व सरपंच में। जिस तरीके से 10 साल के दरमियान इनका कार्यकाल रहा,
तो एक बार फिर से जनता आजमाने की कोशिश करेगी, बलदेव चौसाड़ा पर अपना विश्वास जताएगी या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही।